नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी भी है, साथ ही साथ एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी भी है, साथ ही साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे आप बोल सकते हैं ब्रिज बनाना, साथ ही साथ रेलवे ट्रैक्स बनाना, साथ ही साथ स्टेशन बनाना, साथ ही साथ ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन, रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो कंपनी काम करते हैं, उसी के बारे में आज बात करूंगा। इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, इंडियन रेलवे का एक पॉपुलर कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। इसका नाम है राइट्स। तो राइट्स मतलब आप सभी जानते हैं राइट्स लिमिटेड के बारे में। जो कंपनी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रोस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप बहुत सारे जगह पे जाए होंगे, बहुत सारे स्टेट में जाए होंगे, जहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। आप ध्यान से देखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइट्स के ऊपर मेट्रो मतलब डिवीज़न का काम देखने को मिल सकता है। देखिए इंजीनियरिंग मार्वल्स मतलब जितने सारे ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज है, उस तरीके से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ राइट्स इंजन भी बनाते हैं, मतलब रेलवे का जो इंजिन्स है, जो इंजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इसी कंपनी बनाता है। तो राइट्स एक पॉपुलर कंपनी है और रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक पोटेंशियल हमेशा आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इसका प्रोजेक्ट लगातार लगातार मिलते जाते हैं। तो रेलवे के ऊपर हमेशा गवर्नमेंट फोकस रखती है, क्योंकि रेलवे इंडिया के एक सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे बड़ा कम मतलब ज़्यादा जर्नी और कम खर्चे में ज़्यादा जर्नी देने का जो कंफर्टेबल जर्नी देने का जो जगह है वो है रेलवे। तो रेलवे के ऊपर इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा फोकस रखते हैं। तो इस राइट्स कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। कंपनी को फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट के चलते है कंपनी का कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट मिशन जो है वो लगातार मिलते जा रहा है। उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल भी बढ़ सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल है, जाकर जरूर ज्वाइन करिए। लर्निंग और अर्निंग दोनों करने के लिए आप लर्निंग करिए, अर्निंग करिए, कुछ भी करिए। देखिए आप कहेंगे सर मैं, बहुत सारे लोग मुझे एक कमेंट भी किया है, सर मैं बिजनेस करता हूँ, सर मैं जॉब करता हूँ, तो मैं क्या करूँ। देखिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आप शाम में घर में आकर भी मेरे वीडियो देखिए, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिस्कस करता हूँ। चार्ट पैटर्न में कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट होगा, तो उसको आप लर्निंग पर्पस में स्टडी करना, पहले वॉच करना, कुछ दिनों उस स्टडी को फॉलो करना। अगर आपको सही लगे तो आप एंट्री ले लेना, क्योंकि आपको तो इंट्राडे नहीं करना है, आपको करना है स्विंग ट्रेडिंग। और जितने सारे लोग इंट्राडे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम जो नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों भी फायदा आप उठा लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, शायद फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट ना रहे। तो कंपनी का अपडेट क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का अपडेट कहाँ पे मिला, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जर्नल के ऊपर, जो एक न्यूज चैनल है, इसके ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो देखिए दिस मिड कैप कंपनी, मिड कैप मतलब राइट्स को मिड कैप कंपनी बोला जाता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ के आसपास है। ऑब्वियसली एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो दिस मिड कैप कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर न्यू ऑर्डर वर्थ रुपीज 148 करोड़ का एंड रुपीज 65 करोड़ का, मतलब दो प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, एक 148 करोड़ का और दूसरा प्रोजेक्ट 65 करोड़ के आसपास। तो इस दोनों प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब कोई देखिए कंपनी कब बड़ा होगा, जब कंपनी के हाथ में पैसे होंगे और उस पैसे से नया नया प्रोजेक्ट उसको मिलेगा और उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट कर पाएंगे, तभी उसको फायदा होगा। उस फायदे के हिसाब से स्टॉक भागेंगे, क्योंकि जब कंपनी फायदा होता है तो उसके हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड भी देते हैं, बोनस बाईबैक स्प्लिट सब कुछ देते हैं, साथ ही साथ स्टॉक का भी प्राइस जंप देखने को मिलता है। तो राइट्स लिमिटेड हैज, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्म्ड बोथ द एक्सचेंज, मतलब कहाँ कहाँ पे, एनएससी में एंड बीएससी में, दोनों को मतलब सेबी को भी उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, दैट द कंपनी हैज रिसीव 2 ऑर्डर फॉर द जयपुर राजस्थान। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी जगह कहाँ पे है, मनस्सर ओडिशा। तो इस दोनों जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। ऑर्डर नंबर 1, द कंपनी हैज सिक्योर्ड ए बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी inspection for the works order
यहाँ पे देखिए जल जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन राजस्थान में इस कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। तो इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का टोटल जो फिगर आउट देखने को मिला 148 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट मिला। तो सेकेंड जो ऑर्डर है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर, और वो भी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटर डेट, जो डेट दिया गया है इस डेट में कंपनी को ऑर्डर मिला। टोटल ऑर्डर का कैपेसिटी है 65 करोड़ के आसपास, छोटा सा ऑर्डर है, फिर भी 8,000 करोड़ के कंपनी को इस तरीके से दोनों ऑर्डर मिलना कोई आम बात नहीं होता। इसको भी मेजर करना चाहिए। देखिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही बड़ा होता है। अंत में आपको देखना है, देखिए मारुति क्या करते हैं, मारुति के प्राइस, गाड़ी का प्राइस आपको 20,000 के ऊपर कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी 20 लाख के ऊपर, क्योंकि वो चाहते हैं बल्क में डील करना, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी क्वांटिटी के हिसाब से वो ज़्यादा बेचते हैं, तो इसलिए उसका मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही में आप देखेंगे मर्सिडीज जो बेंच है वो गाड़ियाँ कम बेचते हैं, मगर उसका प्राइस बहुत हाई होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से प्राइस होते हैं। तो आपको ये बात ऑब्जर्व करना होगा, कंपनी का दो अलग अलग प्रोजेक्ट मिला, और इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी का ग्रोथ भी पिछले दिनों में अच्छा खासा देखने को मिला था, और कंटिन्यूअसली यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव में कंपनी क्लोजिंग हुए थे, क्योंकि अच्छा खासा कंपनी के ऊपर न्यूज आया था। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए इस कंपनी में एक बात मैं जरूर कहूँ, कंपनी में आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होते है, कोई भी कंपनी के ऊपर गारंटी नहीं होता। फिर भी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी से रिटर्न मिलना उतना आसान नहीं होगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इस कंपनी में 10 गुना 12 गुना 15 गुना रिटर्न चाहिए, तो वो मिल भी सकता है और ना भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता। एक चीज का गारंटी हमेशा होता है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे, ज्यादा से ज्यादातर कंपनी में, ऐसे नहीं कि हर कंपनी में ऐसे होता है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। तो इसका डिविडेंड यील्ड कितना है? 5.09। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अच्छा खासा इस कंपनी डिविडेंड देता हुआ है कि करीबन करीबन आप देखेंगे सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा आपको डिविडेंड यहाँ पे आपको मिला है कंपनी के ऊपर। तो सेविंग अकाउंट में आपको 3% 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। यहाँ पे कंपनी आपको ईयरली 5% के आसपास डिविडेंड के हिसाब से इंटरेस्ट दे चुके हैं। तो 5% मतलब 1 लाख रुपये आपने निवेश करके रखे थे, तो आपको 5,000 रुपये कंपनी आपको डिविडेंड दे चुके हैं। यहाँ पे आपको 1 लाख सेविंग्स अकाउंट में आपको पड़े रहेंगे तो आपको 3,300 रुपीज़ का डिविडेंड मिलता, मतलब रिटर्न मिलता। तो मेरे हिसाब से देखिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखना जरूरी है। आपको खर्चे के लिए कोई अर्जेंट कोई पैसा चाहिए, तो वो पैसे के लिए आपको इस तरीके से पैसा रखना जरूरी है। फिर भी एक्स्ट्रा पैसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पड़ रहते हैं। उसके लिए मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिविडेंड के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपको स्टॉक का अगर रिटर्न भी अच्छा खासा दे फ्यूचर में, तो वहाँ पे भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है, जहाँ पे कंपनी 1 साल में 30% का रिटर्न दे चुके हैं, मगर 3 साल में उतना खास नहीं है। देखिए 2%, फिर भी 2% मिल गया, मतलब आपका सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा रिटर्न, सेविंग के आसपास रिटर्न मिल गया, उसके साथ आपको डिविडेंड भी एक्स्ट्रा मिल गया। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में दम तो है फ्यूचर के आगे ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा कर रखा। तो डीएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग क्यों है 15% के ऊपर, क्योंकि एलआईसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा 8.5% के आसपास, 8.15% के आसपास एलआईसी ने निवेश किया। और निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट लिमिटेड जो 5.5% के आसपास निवेश करके रखा। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी को स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज देखने को मिला है, उस रेंज को ब्रेकआउट तो किए थे मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। अगर फिर से रिटेस्ट करके ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा, अगर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट नहीं करता है तो फिर से गिरावट का माहौल जारी रहेगा। तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।